वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। हमने बहुत सारे चैप्टर्स अभी तक क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कार्बन एंड कंपाउंड से पहले आप चैनल को या फिर कह सकते हैं वीडियो को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, आपका कार्बन जो होते हैं हमारे, एक्चुअली कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सेकंड है इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स एंड फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली किससे बनाते हैं? कार्बन से बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, वो कार्बन से नहीं बनाते हैं। अब आगे देखते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा आप, कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड देखिए, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम आर कॉल्ड कोवलेंट एटम। तो अब देखिए, अब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी दो एटम है, उनके बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस एटम को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट एटम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन देखते हैं, ये क्या है। आपको पता होगा कि कार्बन इसे टेट्रावैलेंट में पता है। कार्बन का टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब कि वो क्या है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसे लूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर वो लूज़ करेगा तो उसे क्या होगा, उससे क्या मिलेगा, C4+ का चार्ज मिलेगा। ठीक है, वैलेंसी 4+ हो जाएगी। लेकिन और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो गेन करता है तो वो C4 नेगेटिव हो जाएगा। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड करना बहुत मुश्किल है। सो क्या होता है फिर, वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में क्या लगेगी? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट। तो वो क्या करता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। गेन करेगा तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और लूज़ करेगा तो भी। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और इसीलिए वो क्या क्यों क्यों करता है, हर एक एलिमेंट जो है वो, या आयनिक बॉन्ड बना रही हो, कोवलेंट बॉन्ड बना रही हो, ठीक है, शेयरिंग कर रही हो, तो क्यों करती है? इसलिए करती है जिससे क्या हो, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन कर सके, ठीक है, स्टेबल हो सके, इसलिए वो करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम एच की बात करें, मतलब हाइड्रोजन की बात करें, सिंगल बॉन्ड। देखिए एच बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो कि H2 शो करता है। ठीक है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन मतलब दिए हमने, तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे कि H क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, देख रहे हैं, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये देखो आपने, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के बीच में। वहीं पर अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमने जैसे एग्जांपल लिया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 4, एक मिनट, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अदर जो होगा वही करेगा 1 2 3 4 5 6। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों ही ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो क्या होगा, इसमें भी शेयरिंग होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लेगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने क्या, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहीं पर हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो 3 ही क्या होंगे, शेयरिंग होंगी इसमें, इस तरीके से 3 की शेयरिंग होगी। अब 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। अब देखिए एक बार ये देख लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैज़
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हम H2O की बात करें, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है 2 हाइड्रोजन के बेसिस पे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, अभी हमने चेक किया क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब 2 हाइड्रोजन होते हैं, वाटर में H2O होता है ना, H2O इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हो गया, हाइड्रोजन क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा 2 हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन का। अब ऑक्सीजन कितने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, और हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो ये क्या होंगे, इससे ये शेड हो जाते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी इस तरीके से करना होगा, ऑक्सीजन के तभी तो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ी एक मिनट, ये जो सर्कल है आपका, ये सर्कल 8 नहीं है ना अभी, तो इसमें क्या होगा, ये सर्कल ये पूरा लेगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या होता है। कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो उनके बीच में जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दोनों ही एलिमेंट्स के बीच में या एटम मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। तो क्या होता है कि जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें शेयरिंग जो होती है तो उसमें कोई चार्ज नहीं आता, और चार्ज नहीं फॉर्म होता है, इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, ये देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये एमसीक्यू में आते हैं, तो आप इसे पढ़ें, ठीक है। तो इसमें वर्सेटाइल नेचर में कैटिनेशन आपका है सबसे पहले, तो पहले देख लेते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एलिमेंट विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो लार्ज नंबर ऑफ ए कंपाउंड मतलब लार्ज नंबर ऑफ कार्बन जैसे ज्वाइन होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर होता है, ये देख रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन पावर, आप ये कह सकते हैं कैटिनेशन। कार्बन कैन लिंक विद carbon atom by means of covalent bond to form long chain, branch chain और closed chain compounds. Carbon atom may be linked by single, double and triple bond. तो जो कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन से इजीली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग चेन बना सकता है, बड़ी चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज चेन या फिर क्लोज रिंग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब है जो सी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन क्या होती है, कई बार ऐसे आपने देखा होगा इस तरीके से सी अटैच है और एक नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉन्ड है ना, देखिए इस तरीके से ब्रांच चेन होती है, और रिंग चेन आपने देखी होगी जो सर्कुलर फॉर्म में होती है। आगे देखते हैं टेट्रा वैलेंसी पावर की वजह से। अब देखो टेट्रा वैलेंसी क्या है, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने अभी बताया था कि 4 वैलेंसी फॉर्म करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं 4 होते हैं, या फिर कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके 4 हैं। कार्बन कैन फॉर्म विद 4 कार्बन एटम, अब वो 4 एटम से या 4 कार्बन एटम से अटैच हो सकता है, चाहे वो मोनोवैलेंट हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर हो, ठीक है, तो उनसे किसी से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ए हाइड्रोजन है कार्बन आर कोल्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो जिसमें क्या हो हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइंड होकर कोई भी कंपाउंड बना रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देयर आर द 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप है हमारे। फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड देख लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा है एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड में मोस्टली क्या आते हैं, एल्केन आते हैं। एल्केन का मतलब याद रखेंगे फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब अगर हम n को 1 रखें तो क्या होगा C1H2+2, तो क्या हो जाएगा CH4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग देख लेते हैं। तो अगर कार्बन 1 है तो क्या होगा मिथ, ये टेबल आएगी अभी, ठीक है, मिथ। और अगर इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जैसे कार्बन है तो H4 है तो यहाँ ज्वाइन होंगे, H एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन आएगा। जो हमारे कार्बन एग्जाम्पल कुछ दिए होंगे, तो देखिए यहाँ पे C2H6 ठीक। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए क्या है आपके हमारे जो हमारे कार्बन हैं वो अगर डबल होते हैं, ठीक है, डबल होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एल्कीन। अगर वो डबल होते हैं, डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, मतलब डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डबल से 2 ज़्यादा होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। और डबल से 2 कम होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइन। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ देखिए डबल है या डबल से 2 ज़्यादा या डबल से 2 कम है, ये चेक करना है। तो देखिए C2H6 है तो डबल क्या हुआ 2 का 4 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या है, ये डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा क्या होंगे, एल्केन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एल्केन होंगे, एल्केन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो चेक करिए 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन यहाँ पे इस तरीके से रख ले। कार्बन में हमें पता है 4 बॉन्ड होने इस तरीके से 4 बॉन्ड, ठीक है, और हाइड्रोजन साइड साइड में, ठीक
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। देखो 2 कार्बन होता है, वहाँ पे क्या आता है, इथ, और सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। यहाँ देखिए नेम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन का हमें दिया हुआ है। ये टेबल आपको दी है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये टेबल आपको याद करनी होगी। इसमें आपको याद करने वाली बात ये है कि आपको याद रखना है कि अगर 1 कार्बन है तो क्या नाम होगा, 2 होंगे तो 3 होंगे तो क्या होगा, इस तरीके से सभी के नाम याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है, अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, मीथेन। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है तो ए। अब ये भी चेक कर लेना, डबल से 2 ज़्यादा या डबल से 2 कम, तो वो एन आइन का फ़र्क होगा बस। लेकिन अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट। अब देखो एन वाले हैं तो डबल से 2 ज़्यादा वाले ये सारे होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर, ठीक है। इथ ईन दे रखा है तो ईन है, इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाना है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आयन की बात करें, आयन में क्या होता है, डबल से 2 कम, मतलब 4 - 2 हो गया 2, तो इसलिए 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन हमने शो किया ट्रिपल बॉन्ड आया, ठीक है, आयन था इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे ऐसे ही एल्कीन और एल्काइन की टेबल दे रखी है, टेबल देखते हैं। एल्कीन देखिए, एल्कीन दे रखा है, सबसे पहले ईन है, ठीक है, डबल है, डबल यहाँ डबल बॉन्ड है, ऐसे ही प्रोप है, ठीक है, प्रोप में दिया हुआ है डबल, वही डबल बॉन्ड, ठीक है। आप कहीं भी डबल बॉन्ड रख सकते हो, यहाँ रखना है, यहाँ भी रख सकते हो, बस हाइड्रोजन अरेंज करने पड़ेगा। ब्यूटेन, ब्यूटेन में डबल, ऐसे ही एल्काइन डबल से 2 कम होंगे, ठीक है। तो इथ है तो इथ में 2 से कम, ऐसे ही प्रोप में, ब्यूट में, ठीक है, ठीक है। ब्रांच चेन कैसे होगी, इस तरीके से, ठीक है। या आइसोमर्स दिए हुए हैं, आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो किए जाते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। दीज 3 अबव कंपाउंड जो दिए हुए हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है आपकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे भी तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो सभी में 5 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, ऐसे यहाँ पे भी 5 है, हाइड्रोजन भी सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक। देखिए साइक्लिक क्या होगा, इसमें सर्कुलर फॉर्म में होंगे अरेंजमेंट, ठीक है। देखिए ये साइक्लिक है आपका, ठीक है। ये भी साइक्लिक डबल हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड होने चाहिए, इस तरीके से चेक करना है। देखो 2 बॉन्ड हो गए, 2 3 4 हो गए, हर एक कार्बन के पास इसी तरीके से 4 होने चाहिए, तभी ये एक्यूरेट माने जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी, दीज आर कॉल्ड हेटेरो एटम। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन में से एक एटम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसे रिमूव करके एक अदर एटम ले लेता है, उसे हम हेटेरो एटम बोलते हैं। दीज हेटेरो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम बीच में कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, उससे क्या हो जाता है, कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव हो जाता है एंड डिसाइड्स प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को गेन करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की टेबल दी है, फंक्शनल ग्रुप की टेबल को अच्छे से समझिए। अगर आपके कोई भी हेलोजन एटम होते हैं तो जैसे कार्बन चेन, इसमें हेलोजन एटम ज्वाइन है, तो आप उसमें नेम जो रखेंगे वो उस टाइम पे क्या रखेंगे उस हेलोजन के, जैसे कि Cl लगा हुआ है तो क्लोरो, Br होता है ब्रोमो, जैसे I लगा हुआ है तो आइडो, ठीक है, इस तरीके से सभी। अब वहीं पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन से रिलेटेड आएंगे हम आपके, ठीक है। ये देखिए एल का होल हुआ तो ओ एच होगा, लेकिन इसमें आपके जो सफिक्स होंगे, ठीक है, सफिक्स होंगे वो क्या ऐड होगा इसमें, ओ एल, मतलब जब हम नेमिंग करेंगे तो लास्ट में जो ऐड होगा, अगर ओ एच होता है उस कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन में, तो आपको जो लास्ट में ऐड करना है वो क्या ऐड करना है, ओ एल, ठीक है, जब एल का होल हो, ये फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट हो। तो एल्डिहाइड मतलब सी एच ओ ऐड हो अगर हाइड्रोकार्बन चेन में, तब उसका नाम क्या लिखेंगे आप, अल रखेंगे, क्या रखेंगे, सफिक्स का अल रखेंगे। कीटोन की बात करें तो कीटोन में सी होता है, अब सी ओ है इसका मतलब क्या होगा, उस टाइम पे ऐड क्या होगा उसमें, ओन ऐड होगा, याद रहे सफिक्स में ऐड होगा ओन। वहीं पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप ये है COH, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये आपकी नेमिंग करते वक्त ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। हेलोजन सीरीज देखिए क्या होता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। तो कुछ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट किए जाते हैं इन कार्बन चेन, ठीक है। तो जनरली इनमें क्या होता है कि आपके जितने भी कार्बन चेन दिए होंगे उसमें CH2 का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक चेन दी है, देखिए CH3 यहाँ C2H5 है, तो कार्बन कितने का डिफरेंस है, 1, हाइड्रोजन 2,
ठीक है। ऐसे इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखेंगे कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2। तो ये सीरीज़ है, एक ऐसी सीरीज़ होती है हैलोजन ग्रुप जिसमें हर एक मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या मिलेगा आपको, CH2 का डिफरेंस मिलेगा, वही कि आपकी हैलोजन सीरीज़ कहलाती है। दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है उनका, सेम होता है। एनी टू होमोलोगस सीरीज जो होती है हमारी, ये दी गई होती है, डिफर बाय CH2 ग्रुप, मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। एंड डिफरेंस इन मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर मास का कितना डिफरेंस होगा, 14 नहीं होगा। दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, बट शो ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस दिखाएंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन जितने हैं वो काउंट करने हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, उसका सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। जैसे कि हमें कि हैलोजन दिया हुआ है, मैंने आपको भी बताया था कि हैलोजन है तो क्लोरो ऐड होगा, अल्कोहल है तो ओल ऐड होगा, सफिक्स हुआ तो पहले कि मैं आपको बता चुकी, एल्डिहाइड है तो अल है, कीटोन है तो होने में पहले ही बता चुकी, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। वहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो अल्काइन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड नहीं दिया हुआ इसमें तो ये ऐड कर लेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड एल्केन दिया होता है ठीक है तो इस टाइम पे क्या ऐड करना है आपको, एन ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो मीथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं। कंबशन दिया हुआ, कंबशन में क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा हमारे पास, उसमें अगर ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करें, उसका कंबशन करें तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट मिलेगा। कार्बन एंड कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल, हम कैसे यूज़ करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड को फ्यूल की तरह, बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट, क्योंकि ये लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं बर्न होने के बाद, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जनरली बर्निंग एयर एंड ब्लू एंड नॉन-स्मोकी फ्लेम। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे वो अगर बर्न किए जाए तो वो कैसे फ्लेम देते हैं, ब्लू और नॉन-स्मोकी होते हैं, मतलब उसमें से स्मोक नहीं रिमूव होती। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बर्न्स होते ही नहीं है, एयर में बर्न होते हैं विद येलो सूटी फ्लेम, इसमें फ्लेम कैसे आती है, येलो कलर की, बिकॉज परसेंटेज ऑफ ए कार्बन इज हाई, कार्बन की परसेंटेज उस टाइम पे हाई होती है, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर, लेकिन ये येलो फ्लेम इसलिए होती है इनकी क्योंकि, और साथ में स्मोक भी होगा, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के अमाउंट जो होते हैं उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए वो जल्दी मतलब प्रॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, इसमें अनसैचुरेटेड में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब जो भी अल्कोहल है हम उससे कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसके यूज़ से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कोई सा भी एजेंट ले सकते हो, KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ, देखिए इथेनॉल लिया हुआ हमने, अल्कोहल है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करा हुआ, देखो वही एसिड लिखा है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या है, डायरेक्टली फॉर्म कर देते हैं। एडिशन रिएक्शन देखिए क्या होता है, एडिशन रिएक्शन निकल के प्रेजेंट में किया गया है, तो क्या होगा, कोई भी एल्कीन जो होगा वो किस में चेंज होता है, एल्केन में चेंज हो जाता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे RR। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट पेट्रोलियम एंड निकल, निकल और कैटलिन के प्रेजेंस में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जो कि आप कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल इसका 30 वेजिटेबल घी में भी कर जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं आप इसे। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखिए क्या है आपका, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, CH4 है हमारा, Cl2 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl उसको प्लेस कर लेगा और CH से Cl बना लेगा और HCl उसमें से रिमूव होगा। आप देखिए इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे, जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसमें से स्मेल प्रेजेंट आती है, बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर होता है, वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 के, और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि क्या 358 के, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है आपका ये, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें इथेनॉल की, क्या है आपकी, रिएक्शन कराएं अगर सोडियम के साथ, ठीक है, इथेनॉल का अगर रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ तो सोडियम एथोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। और दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, तो इवोल्यूशन होता है किसमें, H2 गैस, इसमें पॉप साउंड आती है। डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसमें से अगर हम वाटर को इथेनॉल से वाटर को रिमूव करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये होगा इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में मिलेगा वाटर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड देखें तो क्या होगा, कलरलेस लिक्विड होता है, कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, हैविंग सोर टेस्ट होता है, और स्मेल कैसी आती है, विनेगर की बॉइलिंग पॉइंट से क्या है 391 की, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दैन प्योर अगर सिर्फ COH ले हम तो फ्रीज हो जाता है, बट इस फॉर्म में कलरलेस आइस होगा, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में, और इसे हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल देखेंगे हम,
रिएक्शन विद अगर सोडियम करता है तो इथेनॉल, तो ये किस में हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट हो जाएगा। रिपीट हो रहा है क्या? नेक्स्ट पेज देखो, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम, एस्टरिफिकेशन की है। इथेनोइक एसिड अगर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहीं पे अगर इस एस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, ठीक है, और साथ में CH3COH2OH, ठीक है, अल्कोहल मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन में बेस की बात करें तो क्या है हमारा, NaOH को अगर हम CH3COH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3CONA, और साथ में वाटर मिलेगा। अब इस रिएक्शन के बारे में देखिए, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3CONA मिलेगा, ठीक है। अगर इसको हम सोप एंड डिटर्जेंट की बात करें तो सोप जो होता है हमारा सोडियम और पोटेशियम सोल्ट का एक लॉन्ग चेन होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं। एग्जांपल हम बात करें तो C70H35CONA, ठीक है, एग्जांपल याद रखेंगे। सोप इज इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर में ही इफेक्टिव होता है। और डिटर्जेंट की बात करें तो वो क्या होता है, अमोनियम सल्फरेट सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डिटर्जेंट जो होता है इफेक्टिव होता है जिसमें हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही। अगर हम बात करें सोप मॉलिक्यूल के पास आयनिक, जो कि आयनिक चेन पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और लॉन्ग जो टेल होती है उसकी हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप, जो ये हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो ये फोबिक होता है, ये वाला पार्ट टेल जो है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और फोबिक जिसमें वाटर क्या हो, वाटर से दूर भागे, वाटर से दूर जाए। नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप क्या है आपका, most dirt is oily in nature and hydrophobic and attach itself with dust and ionic and are surrounded by molecule of a water। तो क्या होगा, जैसे कि कोई भी हमने कपड़ा वगैरह धोते हैं तो क्या होता है, जो ऑयल पार्ट होता है वो क्या होगा, ऑयल डर्ट वगैरह उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड अटैच इट्स विद डर्ट, मतलब जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होगा वो डर्ट की तरफ खींचेगा, ठीक है, डर्ट की तरफ जाएगा। आयनिक पार्ट जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वाटर की तरफ, ठीक है। तो आगे देखेंगे, दिस रिजल्ट इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये रेडिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसल कहते हैं, ठीक है। सोप मेसल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं डर्ट, ठीक है। तो जो सोप मेसल होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी डर्ट होता है उसके अंदर डिसोल्व हो जाता है। एंड ग्रीस इन वाटर, ग्रीस जो भी होता है वो वाटर में डिसोल्व हो जाता है। एंड क्लॉथ गेट क्लीन, और क्लॉथ हमारा साफ हो जाता है, ठीक है। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ ए मेसल, सोप जो है मिक्सचर ऑफ इसका मेसल का है। एंड क्या है आपका, मैग्नीशियम एंड सोल्ट, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल के साथ इनसॉल्युबल होता है, उसे हम क्या करते हैं, स्कम होता है। और स्कम जो होता है क्रिएट होता है डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन में, ठीक है। तो डिफिकल्टी होती है क्लीनिंग एक्शन में सोप का, इसलिए डिटर्जेंट मोस्टली यूज होता है, ठीक है। ये देख रहे होंगे, हाइड्रो वाला पार्ट जो होता है हमारा टेल वाला पार्ट वो होगा डर्ट की तरफ जा रहा है, और हेड वाला पार्ट वाटर की तरफ जाएगा, H2 की तरफ, ठीक है। एक मिनट, एक पॉइंट हो रहता है, बाय यूज़ ऑफ डिटर्जेंट के यूज़ के थ्रू इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म विद हार्ड वाटर एंड क्लॉथ गेट क्लीनिंग इफेक्टिवली। तो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, इनसॉल्युबल स्कम जो होता है वो फॉर्म होता है हार्ड वाटर में, अब क्लॉथ जो है इफेक्टिवली ये साफ हो जाता है। तो ये चैप्टर खत्म।